तेज धूप है, गर्म हवा चल रही है। रसोई में चूल्हा जल रहा है। पूरा कमरा गर्मी से भरा हुआ है। रेखा पसीने से भीगी हुई रोटियां बना रही है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो बहुत परेशान है। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। राम, जरा इधर आओ, सुन रहे हो ना? क्या हुआ रेखा, फिर से गर्मी से लड़ाई हो गई क्या? मजाक मत करो राम, सच में बहुत परेशानी हो रही है। ये रसोई तो जैसे भट्ठी बन गई है। अरे थोड़ा सह लो, गांव में ऐसा ही होता है, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। कब होगी आदत? शादी को इतने महीने हो गए, पर मुझसे ये सब नहीं हो रहा। घर में एसी रखा है, फिर भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? रेखा, एसी चलने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, हम उतना खर्च नहीं उठा सकते। एसी चलाने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा? तो क्या एसी को सजाने के लिए रखा है? शादी में जो आया था वो सब दिखाने के लिए है? अरे ऐसी बात नहीं है, पर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं भी जरूरत के हिसाब से काम करूंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि अब मैं भी खाना सिर्फ जरूरत पर बनाऊंगी, रोज रोज इस आग में नहीं जलूंगी। राम समझ जाता है कि रेखा सच में परेशान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और बात को वहीं छोड़ देता है। रेखा चुपचाप बैठी है। शांति देवी उसे ध्यान से देख रही हैं। क्या हुआ बहू, आज बड़ी उदास लग रही हो? माँ जी, मुझसे गर्मी सहन नहीं हो रही। राम एसी नहीं चलाने देते। सीधे बोलने से वो नहीं मानेगा, कुछ ऐसा करना होगा कि उसे खुद मानना पड़े। क्या करें माँ जी? हम ऐसा दिखाएंगे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर से कहलवाएंगे कि मुझे ठंडी जगह पर रखना जरूरी है। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। रात का समय है। शांति देवी बिस्तर पर लेटी हुई हैं और धीरे धीरे कराह रही हैं। अरे, मुझे बहुत घुटन हो रही है, सांस नहीं ली जा रही। माँ, आपको क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। राम, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, माँ जी की हालत ठीक नहीं लग रही। कुछ देर बाद डॉक्टर पोपट आता है। वो सब समझ चुका है, लेकिन वो फिर भी नाटक में पूरा साथ देता है। हटो जरा, मुझे मरीज को देखने दो। बात थोड़ी गंभीर लग रही है। डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए, क्या हुआ है माँ को? देखिए, इनको बहुत ज्यादा गर्मी लग गई है, शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया है। अब अगर इनको तुरंत ठंडी जगह पर नहीं रखा गया तो इनकी हालत और ज्यादा नाजुक हो सकती है। तो अब क्या करना होगा? इनको ठंडी हवा चाहिए। साफ साफ कहूँ तो एसी में रखना पड़ेगा 24 घंटे। लेकिन डॉक्टर साहब, एसी चलाने से बहुत ज्यादा बिजली का बिल आएगा, मैं क्या करूं? राम, माँ जी की हालत देखो, पैसे बाद में भी आ जाएंगे। पर इतना बड़ा खर्च। राम, पैसे बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन माँ बार बार नहीं मिलती। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो बाद में पछताना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर राम पूरी तरह घबरा जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी एसी लगवाता हूँ, माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन सुबह से ही घर में हलचल है। मिस्त्री आता है, दीवार में छेद होता है, तार तोड़े जाते हैं और आखिरकार एसी लग जाता है। कमरे में जैसे ही एसी चालू होता है, ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। शांति देवी बिस्तर पर लेटी हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर दर्द की जगह आराम दिख रहा है। अरे वाह, अब लग रहा है कि जान में जान आ गई। कितनी ठंडी हवा है। रेखा दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही है, जैसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। अब तो सच में घर घर जैसा लग रहा है। रेखा की खुशी इतनी ज्यादा है कि वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधे रसोई की तरफ भागती है। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। रेखा खुशी खुशी छोले, पूरी और खीर बनाती है। बीच बीच में नाच भी रही है। आज तो कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ेगा, आखिर घर में ठंडक आ गई है। वाह रेखा, अब तो जिंदगी सेट हो गई। इतने में राम रसोई के पास से गुजरता है और रेखा को नाचते गाते हुए देख रुक जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? आज तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ, आज दिल खुश है, इसलिए खाना भी दिल से बन रहा है। लगता है एसी ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, अब समझ में आई ना इसकी अहमियत। अहमियत तो समझ में आ गई, पर बिल की चिंता भी है। अरे, अब फिर शुरू हो गए, अभी तो खुश रहने दो। राम कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराकर चला जाता है। उधर पड़ोस में रूपा देवी अपने घर के आंगन में बैठी हैं।
गर्मी से परेशान होकर बार बार पसीना पोंछ रही हैं। उन्हें सामने से आती ठंडी हवा और रेखा के घर की हलचल दिखाई दे रही है। अरे ये शांति के घर में क्या चल रहा है? कल तक तो वो भी हमारे जैसे ही परेशान थे। उन्हें अंदर एसी चलता हुआ दिखाई देता है। ठंडी हवा बाहर तक आ रही है। अरे इनके घर में तो एसी लग गया। तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो और उधर देखो, शांति के घर में एसी चल रहा है। तो हम क्या करें माँ? हमारे पास पैसे नहीं है एसी लगाने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे भी एसी चाहिए। मैं इस गर्मी में नहीं रह सकती। माँ, हर चीज पैसे से आती है और पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो क्या मैं यूं ही जलती रहूं? पड़ोस वाले मजे करें और मैं यहाँ पसीना बहाऊं? माँ, समझने की कोशिश करो, अभी हालत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चाहे कुछ भी हो, मुझे एसी चाहिए। एक तरफ रेखा का घर खुशियों से भरा है और दूसरी तरफ रूपा के घर में गर्मी के साथ साथ झगड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रूपा देवी के दिमाग में अब एक नया प्लान चल रहा है। उन्हें एसी चाहिए लेकिन पैसे नहीं है, तो उन्होंने सोचा दिखावा ही सही। माँ, ये क्या ले आई आप? तुम बस देखते जाओ, आज मैं सबको दिखाऊंगी कि हमारे घर में भी एसी है। रूपा देवी उस गत्ते को काट छांट कर एसी जैसा शेप बना देती है। ऊपर पेन से सुपर कूल एसी भी लिख देती है। माँ, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, पड़ोस वाली को जलाने का इंतजाम है। वो उस गत्ते को खिड़की में फिट कर देती है और सामने एक टेबल फैन रख देती है ताकि लगे कि हवा उसी से आ रही है। अब देखती हूँ रेखा कैसे इतराती है। अब रूपा देवी का गत्ते वाला एसी प्लान धीरे धीरे असर दिखाने लगता है। जो भी उनके घर के सामने से गुजरता है वो खिड़की में लगे एसी को देखकर रुक जाता है। अरे देखो देखो, रूपा देवी के घर भी एसी लग गया। हाँ रे, लगता है बड़े पैसे आ गए हैं इनके पास। कल तक तो कह रही थी पैसे नहीं है और आज एसी, कुछ तो गड़बड़ है। इतने में रूपा देवी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और सबको ऐसे दिखाती हैं जैसे सच में बहुत बड़ी चीज कर ली हो। हाँ भाई, लगवा लिया एसी, अब हम भी ठंड में रहेंगे। अरे बधाई हो, अब तो मजे ही मजे हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। रूपा देवी के घर भी एसी लग गया। कुछ ही देर में ये खबर शांति देवी के घर भी पहुंच जाती है। अरे शांति देवी, सुना आपने? रूपा देवी के घर भी एसी लग गया। ये सुनते ही शांति देवी का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता। हम तो जानते हैं उन्हें, हमारे घर लगा तो इनके भी लग गया। नकलची बंदर है सब। सच में माँ जी, इतनी जल्दी कैसे? अरे क्या पता, कहीं से पुराना एसी लेकर आई होंगी, बस दिखावा करने के लिए। रेखा थोड़ी देर सोचती है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ जी, क्यों ना हम भी एक छोटा सा प्रोग्राम रखें? किस बात का प्रोग्राम? अरे पड़ोसियों को बुलाते हैं, हमारा एसी भी देखेंगे, ठंडी हवा मिलेगी और थोड़ा सा नाम भी होगा। शांति देवी पहले तो सोच में पड़ जाती हैं। अरे नहीं नहीं, इतना खर्चा मैं नहीं करूँगी। अरे माँ जी, बस चाय समोसे रख लेते हैं, बस चाय, ज्यादा कुछ नहीं, समझी? रेखा मन ही मन और बड़ा प्लान बना चुकी है, लेकिन ऊपर से हाँ कर देती है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिर में वो दिन आ जाता है जब रेखा ने पड़ोसियों को बुलाया है। अरे रेखा, ये सब क्या है? मैंने तो सिर्फ चाय के लिए कहा था। अरे माँ जी, थोड़ा सा ही तो है, अब मेहमान आएंगे तो खाली चाय कैसे देंगे? शांति देवी कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन मेहमानों के सामने चुप रह जाती हैं। धीरे धीरे सारी पड़ोसनें आ जाती हैं। सब एसी की ठंडी हवा में बैठकर मजे ले रही हैं। अरे शांति देवी, यहाँ तो सच में ठंडक है और समोसे भी बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे बस, सब आपके लिए ही है, आराम से बैठिए। सबके बीच अचानक एक पड़ोसन पूछती है, अरे रूपा देवी नहीं दिख रही, उनको भी बुलाया था ना? रेखा और शांति देवी एक दूसरे को देखती हैं। अरे बुलाया तो था, लेकिन शायद उन्हें अपने एसी से ही फुर्सत नहीं मिली, या फिर कहीं उनका एसी ज्यादा ही ठंडा ना हो गया हो। सब हल्के हल्के हंसने लगते हैं। उधर रूपा देवी अपने घर में बैठी हैं, गत्ते वाले एसी को देख रही हैं। ऐसे ही हंसी खुशी एक महीना बीत जाता है। शांति देवी और रेखा ने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। भाभी, बिजली का बिल। हाँ दे दो। इस बार थोड़ा ज्यादा आया है। अरे हाँ, एसी भी चल रहा है, थोड़ा तो ज्यादा आएगा ही। रेखा आराम से बिल खोलकर देखने लगती है। क्या? पूरा 10,000 रुपया आया है भाभी।
10,000 ये कैसे हो गया? एसी दिन रात चलेगा तो बिल तो आएगा ही। रेखा के हाथ से कागज लगभग छूटने लगता है। चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो जाती है। रेखा धीरे धीरे अंदर जाती है। चेहरे पर डर और चिंता साफ दिख रही है। क्या हुआ बहू, कौन था? माँ जी, बिजली का बिल 10,000 आया है। ये सुनते ही शांति देवी भी सन्न रह जाती हैं। हे भगवान, इतना ज्यादा? क्या हुआ, सब इतने चुप क्यों हैं? ये बिल आया है। 10,000? ये क्या मजाक है? घर में अचानक तनाव बढ़ जाता है। आप लोगों ने हद कर दी। 24 घंटे एसी चलाते रहे, अब भुगतो। मैंने तो बस कुछ मत बोलो, फालतू में इतना बड़ा बिल बना दिया। उधर पड़ोस में रूपा देवी को शोर सुनाई देता है। लगता है कुछ गड़बड़ है इनके घर में। माँ, लगता है बिजली का बिल आया है। अच्छा, अब समझ में आएगा एसी का असली मजा। राम के मना करने के बाद घर का एसी पूरी तरह से बंद हो जाता है। जो घर कुछ दिन पहले पूरी ठंडी हवा से भरा था, अब फिर वही गर्मी लौट आती है। घर में अब न पहले जैसी हंसी है न वो खुशी, बस हल्की हल्की चिंता और खामोशी है। 4 दिन बीत जाते हैं। गर्मी फिर से परेशान करने लगती है। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ बहू, बोल। माँ जी, रूपा चाची के घर में भी तो एसी है, पर उनके यहाँ तो सब ठीक है, कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा। शांति देवी ये सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाती हैं, जैसे कुछ समझ रही हूँ। समय बीतता जा रहा है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ बहू, अब तो हालत खराब हो रही है, ऐसे कब तक चलेंगे? रेखा के दिमाग में अचानक एक शरारती सा ख्याल आता है। माँ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे बोल ना बहू, अब क्या नया उपाय है? वो अगर हम थोड़ा सा कुंडा फंसा ले तो। शांति देवी पहले तो चौंक जाती हैं। अरे पागल हो गई है क्या? बिजली चोरी करना गलत होता है। अरे माँ जी, थोड़ा सा ही तो करेंगे, सब लोग करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शांति देवी सोच में पड़ जाती हैं। एक तरफ डर, दूसरी तरफ गर्मी। हाँ, बात तो सही है, इतनी गर्मी में क्या करें? बस माँ जी, आज रात को लगा देंगे। आखिरकार दोनों एक गलत फैसला ले लेती हैं। ठीक है बहू, पर ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप चिंता मत करो माँ जी, सब सेट कर दूंगी। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा सा जुगाड़ आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। रात गहरा चुकी है, गली में सन्नाटा है, लेकिन शांति देवी और रेखा के दिमाग में ठंडी हवा ही चल रही है। माँ जी, आप बस देखती रहो, आज आपका काम हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, बड़ी इंजीनियर बनी फिरती है, देखते हैं कितना बड़ा कारनामा करती है। रेखा कुछ जोड़ घटाव करती है, थोड़ा इधर उधर हाथ चलाती है। अरे धीरे बहू, कहीं जोर का झटका ना लग जाए, फिर एसी तो दूर, हम ही ठंडे पड़ जाएंगे। माँ जी, आप ना बस डरती हो, थोड़ा भरोसा भी किया करो। काम करते करते दोनों में हल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। हमारे जमाने में ये सब चक्कर नहीं थे, पंखा था, हाथ का पंखा था, और हम खुश थे। हाँ माँ जी, तभी तो आज तक गर्मी झेलने की आदत है आपको, हमसे नहीं होता इतना सब। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, काम कर, नहीं तो वापस अंदर चल। अरे बस हो ही गया, थोड़ा सब्र करो। हो गया माँ जी, अब देखो कमाल। चल अच्छा है, तेरी चतुराई काम आ गई आज। दोनों अंदर आती हैं, एसी चल पड़ता है, कमरे में ठंडक फैल जाती है। वाह माँ जी, अब आया ना मजा? मजा तो आ रहा है, पर भगवान करे किसी को पता न चले। अरे माँ जी, आप भी ना, इतना डरोगी तो मजा कैसे लोगी? डरना भी जरूरी है बहू, नहीं तो ये मजा कभी भी सजा बन सकता है। पहली रात रेखा और शांति देवी का जुगाड़ काम कर रहा है। माँ जी, अब तो जान में जान आई। हाँ बहू, अब लग रहा है कि घर में एसी है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के मन में हल्का सा डर भी बना हुआ है। दूसरी रात, अब ये जुगाड़ आदत बनने लगा है। बहू, लगता है कोई आ गया। अरे नहीं माँ जी, बिल्ली है। आप भी ना। डर थोड़ा कम होता है और ठंडी हवा का लालच बढ़ जाता है। सुबह होते ही राम को कुछ अजीब लगता है। माँ, ये एसी फिर चल रहा था क्या? वो थोड़ा सा गर्मी ज्यादा थी। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए। राम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या किया है? वो हमने थोड़ा जुगाड़ किया है। क्या तुम लोगों ने ये गलत काम किया है?
अरे बेटा, मजबूरी थी, गर्मी बहुत थी। माँ, ये गलत है। अगर हम पकड़े गए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। जुर्माना लगेगा, बदनामी होगी। हम बस थोड़ा आराम चाहते थे बेटा। हमने पूरी जिंदगी गर्मी में काट दी, सोचा थोड़ा सुकून मिल जाए। राम अपनी माँ को देखता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है माँ, पर ये आखिरी बार है। सच में? लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। तीनों को नहीं पता था कि उनकी ये छोटी सी गलती जल्दी ही उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। दोपहर का समय है, सूरज सिर पर है। घर के अंदर उमस और गर्मी असहनीय हो चुकी है। माँ जी, ये गर्मी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। आज दोपहर में भी एसी चला लेते हैं। नहीं बहू, दिन में नहीं, कोई देख लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे माँ जी, कौन देखेगा इस गर्मी में? सब अपने अपने घरों में है। रेखा की हालत सच में खराब हो रही है। माँ जी, चक्कर सा आ रहा है, इतनी गर्मी में रहा नहीं जा रहा। शांति देवी थोड़ा घबरा जाती है। ठीक है बहू, पर जल्दी करना। रेखा फिर वही जुगाड़ करती है। थोड़ी ही देर में एसी चलने लगता है। हाँ, अब थोड़ी राहत मिली। धीरे धीरे ठंडी हवा में रेखा को नींद आ जाती है। शांति देवी भी पास में लेट जाती है। उसी समय गली में एक गाड़ी आकर रुकती है। बिजली विभाग की गाड़ी में से 2-3 कर्मचारी नीचे उतरते हैं। उनकी नजर सीधी खंभे की तरफ जाती है, जहाँ कुछ गड़बड़ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ तो साफ साफ छेड़छाड़ हो रही है। चलो घर का पता लगाओ। अरे कौन है? रेखा की नींद खुलती है। वो खिड़की से झांकती है। माँ जी, बिजली वाले हैं। रेखा तुरंत भागकर छत की ओर दौड़ती है। अरे कहाँ भाग रही हो? सब देखा हमने। रेखा वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। थोड़ी ही देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। अरे ये तो चोरी कर रहे थे। साहब, गलती हो गई, पर वो सामने रूपा के घर भी तो एसी चलता है। इतने में रूपा देवी भी बाहर आ जाती हैं। अरे नहीं साहब, हमारा एसी असली नहीं है, वो तो गत्ते का बना है, बस दिखाने के लिए लगाया है। गांव वाले ध्यान से देखते हैं और हंसने लगते हैं। अरे ये तो सच में गत्ता है। इतना दिखावा करते थे और अंदर से ये हाल। राम भी वहाँ पहुँच जाता है और सब कुछ देख लेता है। माँ, ये आपने क्या कर दिया? हमसे गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद उस घर में एसी नहीं था, लेकिन वहाँ की हवा पहले से ज्यादा हल्की थी, क्योंकि अब वहाँ सच्चाई और संतोष बस गया था।